नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हो चुकी है कि ईरान की जानिब से सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल एरिया पर जो है ईरान ने खौफनाक किस्म की बमबारी की है। अब उसके बाद नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में कोर कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा रद्दमल सामने आ चुका है। यूं इस वक्त जो है ईरान की जानिब से होने वाले हमलों के बाद इस वक्त जंग मजीद फैल चुकी है और अब क्या कुछ होने वाला है, क्या पाकिस्तान ईरान को एक बहुत बड़ा रद्दमल दे सकता है या नहीं? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 7 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त ईरान और अमेरिका जो जंग है वो इंतहाई खतरनाक पोजीशन तक जा चुकी है और हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि नाज़रीन आज की रात बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। यानी अगले 48 घंटे जो है बिलखुसूस ये बहुत ज्यादा अहम है। अब 48 घंटों से भी बात आगे निकल चुकी है, अब 24 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले सामने आ चुकी है। उसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि टुनाइट जो है ये बहुत ज्यादा ईरान के अंदर तबाही मचाने वाली रात होगी और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि पिछले 43 और 45 साल की एक पूरी जो तहज़ीब बना के रखी थी, उसका खात्मा होगा और एक पूरा सिस्टम जो है वो एक धड़ाम तख्त होने वाला है। हम मुकम्मल तौर पर तबाही मचाने वाले हैं। ये अमेरिकी सदर की जानिब से खौफनाक किस्म की धमकियाँ और इंतहाई इस वक़्त जो हैं अजीब-ओ-गरीब किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इस वक़्त ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक बार फिर दोबारा जो हैं बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं और आज बिलखुसूस इन दिनों इन वक्तों में ये जो 24 घंटे हैं, इस दौरान ही एक बहुत बड़ी पेशरफ्त के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। कल आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद माहिदे के नाम पर जो हैं 2 मराहिल पर मुश्तमिल जंग को रोकने के लिए एक माहिदा सामने आ चुका था, जिसमें पाकिस्तान ने बाकायदा आरज़ी जंगबंदी और मुस्तकिल जंगबंदी का पूरा लाहेअमल देते हुए ये वाज़ेह कर दिया था पाकिस्तान ने कि पहले मरहले में जंग का जो खात्मा होगा उसमें अपना हारमूज को खोला जाएगा और दूसरे मरहले में सेक्शंस के खात्मे के ऊपर बात होगी। तो अब उस माहिदे से डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद बात जो है वो आगे बढ़ चुकी है। तो यूं ये मुज़ाकराती अमल जारी है। अब उसी दौरान ही नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ईरान के अंदर एक बार फिर दोबारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस पर हीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था अमेरिका और इजराइल की जानिब से। उसके बाद ईरान एक बार फिर दोबारा इस वक्त जो है वो रिएक्शन देना शुरू कर चुका है। नाज़रीन, इस वक्त जो है ईरानी खबर रसां एजेंसी ने खुद ये तस्लीम किया है और ये खुद एक्सेप्ट किया है, एतराफ़ किया है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल जबील इंडस्ट्रियल सिटी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर जो हैं ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं और उन हमलों में जो हैं ईरान ने बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया है और फिर ये भी कहा है कि ये जो हमने जो हमले किए हैं सऊदी अरब के अंदर, ये हमले हमने जो हैं ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमलों के जवाब देते हुए ये हमले किए गए हैं। और फिर ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हमले हमने सऊदी अरब की सरजमीन में 2 अमेरिकी कंपनियों के हसास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को हमने निशाना बनाया है। यानी असल में सऊदी अरब के अंदर जो ईरान ने हमले किए हैं, वो हमले दरअसल सऊदी अरब के किसी इंडस्ट्रियल एरिया पर नहीं, बल्कि अमेरिका के वो 2 बड़ी कंपनियां उसको निशाना बनाया गया है, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था उसको ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा चुका है। क्योंकि ईरान की सरजमीन पर अटैक हो गया, उनके पेट्रोकेमिकल जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया को हिट किया गया था। उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब ये जो सऊदी अरब के अंदर जो है एक बार फिर दोबारा ईरान की जानिब से होने वाले हमले के बाद है, नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से इसमें बड़ा सख्त रद्दमल जो है वो सामने आ चुका है। इसमें सबसे पहले तो दफ्तर खारजा की जानिब से ये रद्दमल सामने आ चुका है कि सऊदी अरब के मशरकी इलाके में जो मिसाइल और ड्रोन जो हमले हुए हैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और फिर तर्जमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि इन हमलों में सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हो चुकी है। इससे खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। ये वाज़ेह तरीके से इस वक्त जो है पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है और ये भी बाकायदा पाकिस्तान ने कहा है दफ्तर खारजा ने कि हम सऊदी अरब के साथ जो है हर लम्हे खड़े हैं। अब इसी दौरान ही एक तरफ इस वक्त जो है
दफ्तर खारिजा का ये रद्दमल सामने आ चुका है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन आज आईएसपीआर के मुताबिक के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत जो है 274वां जो है वो कोर कमांडर्स के जो इजलास है उसका इनेकाद किया गया है। और उस इजलास में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कम्प्लेक्स पर होने वाले ईरानी हमलों पर जो है शदीद मजम्मत करते हुए, तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि हम ईरान के अंदर होने वाले हमलों पर जो है इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं और हम हर लम्हे सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। और यूं इस वक्त जो है सऊदी अरब को पाकिस्तान की जानिब से एक कहा जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से आज के होने वाले हमलों के बाद ये रिएक्शन सामने आ चुका है। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान की जानिब से इस जंग में ये मेरी अब ज़ाती ऑब्जर्वेशन है और राय है कि पाकिस्तान इस जंग में बराह रास्त कोई हिस्सा नहीं बनेगा और बराह रास्त कोई ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। ना तो उस तरीके से कोई महाज खोलेगा ईरान के खिलाफ, क्योंकि मालूम है कि इस वक़्त ईरान को ये सब कुछ करवाने पे मजबूर किया जा रहा है और अरब ममालिक को इस जंग में घसीटने के लिए ये सारी गेम रचाई जा रही है। इस पर पाकिस्तान इंतहाई समझदारी के साथ मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने के लिए पाकिस्तान मज़ीद कोशिशें तेज़ करेगा और इसमें मज़ीद तेज़ी आने वाले दिनों में आप लोगों को नज़र आएगी। यूँ पाकिस्तान जो है इस जंग को किसी तरीके से समेटने के लिए अपना किरदार जो अदा कर रहा है, उसमें मज़ीद तेज़ी दिखाई पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। अब हो ये रहा है कि आज की रात अगर कोई अटैक होता है बहुत बड़ा, तो उसके बाद ईरान का होने वाले रद्दमल के बाद इस जंग को समेटना बहुत मुश्किल होगा और फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे और फिर महँगाई में बेतहाशा इज़ाफ़ा और फिर दीगर सूरत-हाल जो हैं, वो गंभीर हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इसमें तुर्किया और बिलख़ुसूस पाकिस्तान का किरदार क्या रहता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।